हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेलर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए नवंबर का मंथ कैसे गुजरने वाला है। उनका करियर, हेल्थ और लव को लेकर कैप्रिकॉर्न का मंथ कैसे गुजरने वाला है नवंबर का। तो कैप्रिकॉर्न, पहले आपके करियर की बात कर लेते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, आपका करियर जो है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो न्यू आती भी दिख रही हैं, नो डाउट, ठीक है, पर शायद इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। हाँ, अब्रॉड की भी आएँगी, पर आप शायद एक्सेप्ट करें या ना करें, शायद आपके मनपसंद हो या ना हो। तो आप जो है काफ़ी इम्पल्सिव दिख रहे हैं इस मंथ में, ठीक है। आप करियर में जो है काफ़ी थोड़े से हैंड टू माउथ होता है ना, इस तरह से आप दिख रहे हैं। थोड़ा-सा हाथ टाइट करके भी चलते हुए आप दिख रहे हैं। थोड़ा-सा आपको मनी को लेकर थोड़ा-सा हल्का-फुल्का, सच इतना ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा-सा आपको जो है वो एहतियात बरतना होगा। जितनी चादर होगी उतना पैर फैलाना होगा। जितने आपकी इनकम है उस हिसाब से आपके खर्चा करना होगा, ठीक है। आपकी यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी तरफ आ रही हैं, पर ऐसे जितनी अच्छी नहीं है, ठीक है। काम चलाऊ है, ठीक है। और प्रमोशन भी ऐसा इतना मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। कंपटीशन आपकी जॉब वगैरह जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आपको कंपटीशन मिलेगा और आप पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा डाल दिया जाएगा, जिससे आप थोड़ा-सा जो है वो परेशान होते हुए दिख रहे हैं कि ये क्या, सारा का सारा बर्डन मेरे ऊपर ही डाल दिया गया है। तो आप थोड़ा-सा मेहनत करनी होगी आपको। जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। हार्ड वर्क का मंथ है ये, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत का टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी करियर को लेकर। सच इतना पैसे की रवानी मुझे नहीं लग रही है। थोड़ा-सा चादर देख के पैर फैलाना होगा। जितने आपकी इनकम हो उतने ही जितने आपके रिसोर्सेज़ हों उतने ही आप जो है अपना अम एक्सपेंसेस रखिएगा, ठीक है। आपकी हेल्थ को लेके देखा जाए तो आप मुझे काफ़ी स्ट्रेस में लग रहे हैं, ठीक है। कोई काफ़ी रूड भी दिख रहे हैं, आपका मूड भी स्विंग होते हुए दिख रहा है। नवंबर के मंथ में डबल माइंडेड होते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, ये करूँ या वो करूँ, काफ़ी डीप थॉट्स करते हुए दिख रहे हैं। आपको कुछ सच्चाइयाँ चाहिए, या तो सच्चाई आपकी तरफ आई है, आती भी दिख रही है आपकी तरफ, जिसकी वजह से उस सच्चाई को जो है वो आप सच जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बहुत टेंस हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और उस परेशानी से इन द एंड ऑफ द मंथ आप निकल आएँगे, आप रिकवर हो जाएँगे, आप अपनी हीलिंग कर लेंगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। आप इन द एंड उस सच को एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई अभी जो है सच तो यही है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करना है, चाहे कुछ भी हो, यही ज़िंदगी का हिस्सा है। इसको जो है बढ़ाना है आगे, ठीक है। इसी को लेके चलना है। आपकी हेल्थ में मुझे दिख रहा है कि स्वॉट्स बहुत दिख रही हैं ना, तो आपका एक तो आप स्ट्रेस में दिख रहे हो, थोड़ा-सा डबल माइंडेड होते हुए दिख रहे हो, थोड़ा-सी बॉडी एक भी आपको दिख रहा है, थोड़ा-सा ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ भी आपको हो सकता है, एनीमिया वगैरह हो सकता है आपको, वायरल इश्यूज़ वगैरह आपको होते हुए दिख रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा फ़ीवर वगैरह सीज़नल जो होता है, थोड़ा-सा हेल्थ का केयर कीजिएगा। अर्थ साइन वाले सारे इस मर्तबा थोड़ा-सा हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं, पर वो रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। आप भी रिकवर करते हुए दिख रहे हो, हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आपका लव लाइफ़ को लेके देखा जाए तो आप शायद किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, या आपको किसी ने धोखा दिया है बहुत बुरी तरह से, आपको बहुत गिराया गया है बहुत बुरी तरह से, और वो चीज़ें जो है उनसे आप जो है जान नहीं छुड़ा पा रहे हैं काफ़ी टाइम से। आप जो है अब उसमें से जान छुड़ाना चाहते हैं, उसमें से जो है उस साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं, उस बर्डन को ख़त्म करना चाहते हैं अपने ऊपर से। तो आप जो है उस बर्डन को ख़त्म करने के लिए आप काफ़ी चाहते हैं कि आप अपने पर्सन से मीटिंग करें, उनसे क्लेरिफ़िकेशंस लें। तो आप काफ़ी जो है वो लग रहा है कि अपने पर्सन के साथ कहीं आउटिंग पे भी जा सकते हैं, जहाँ जाके आप लोग एक-दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत पैशनेट हो रहे हैं अपने लव लाइफ़ को लेकर, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा, आप लोगों के शायद झगड़े हो जाते हैं। आप लोगों की शायद
कोई कुछ बोले, कोई कुछ समझे, इस तरह से होता है। आप शायद इम्पल्सिव हैं, समझ नहीं पाते हैं, आपके पार्टनर इम्पल्सिव हैं, समझ नहीं पाते हैं। फिर बाद में जब रिलैक्स होके समझते हैं तो समझ आता है, अरे! इसका मतलब ये नहीं, ये था। तो अभी कैसे वापस जाया जाए? तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप जो है अभी जजमेंट चाहते हैं, ठीक है? आप जो है अपनी लव लाइफ़ को लेकर जजमेंट चाहते हैं, आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को कि अब जो होगा देखा जाएगा। देखा जाए तो आप जो है अपने पर्सन के लिए फूल की एनर्जी में हैं। आप कोई भी एक्शन लेने से डर नहीं रहे हैं। चाहे आपको खाई से कूदना भी पड़े, बड़ी ऊँचाई से, तो भी आप कूदने को तैयार हैं, क्योंकि आप अपने पर्सन के लिए बहुत पैशनेट हो रहे हैं, ठीक है? आपको काफ़ी लोग जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके लिए शायद पर्सन ठीक नहीं है, पर आपको जो है अपने पर्सन की तरफ बढ़ना है, क्योंकि उनके साथ आपको सोल कनेक्शन फ़ील होता है। तो अभी जो प्रॉब्लम्स है इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ जजमेंट होगा, आपको न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, आपको लक जो है आपका साथ ज़रूर देगा। ठीक है? और वो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको जो है वो ग्रैब करनी होंगी। अ, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आपका मंथ ये जो है ना थोड़ा-सा कुछ खट्टा, कुछ मीठा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किसी को अपनी एम्प्रेस, एम्परर, सोलमेट अ, कुछ मोहब्बत का है, ठीक है? जो आप जिसको ट्रू लव समझ रहे हैं, उनको आप अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं या उन्होंने आपको दिया है। यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आप रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं कि आपके पर्सन जो हैं, उन्होंने शायद आपको कप ऑफ लव ऑफ़र किया, पर आप समझ नहीं सके, अब शायद बहुत देर हो गई है या कुछ। जो आपके दिल की क्वीन या किंग थे, एम्परर थे या एम्प्रेस थीं, तो वो अब जो है आप रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं कि अब मैं रीस्टार्ट करूँ तो किस तरह से करूँ? फ़ोर ऑफ़ स्वॉर्ड्स भी आया है, फ़ोर ऑफ़ कप्स भी आया है। तो आप चाहते हो कि मैं रीस्टार्ट करूँ, आप क्लेरिफ़िकेशंस भी देना चाहते हो, सिक्स ऑफ़ स्वॉर्ड्स भी है। पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं रीस्टार्ट करूँ तो कैसे करूँ? मैं आखिर इस पर्सन से बात स्टार्ट करूँ तो कैसे करूँ? करने जाता हूँ या करने जाती हूँ तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं हमारे। वो मुझे सुनाने लगता है, मैं उसे सुनाने लगता हूँ। आप दोनों शायद मुझे ब्लंट लगते हो, मतलब अम होते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान। तो इसलिए शायद आप दोनों एक जैसे हैं, इसलिए एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो जजमेंट का वेट करते हुए दिख रहे हो, जबकि आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। आपका दिल करता है मैं अभी फ़ौरन जाके उनको गले से लिपट लूँ और उनको सब बता दूँ। पर आप अपने इमोशंस पे जो है वो कंट्रोल करते हुए नवंबर के मंथ में दिख रहे हैं। ठीक है? तो कैप्रिकॉर्न नवंबर का मंथ आपका मिला-जुला रहेगा, ठीक है? पर लक आपके साथ है, अगर आप आगे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहेंगी, तो उनको मिस मत कीजिएगा, जो मिस हो गया तो जाने दीजिए। प्रेज़ेंट में जिएँ, ठीक है? जो फ्यूचर आएगा उसमें देखा जाएगा। अभी जो आपके पास है आप उसमें जिएँ, ठीक है?